हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। भजन कीर्तन और सत्संग जीवन से दुराचार को, दुर्भावों को दूर करते हैं, मन की मलिनता को दूर करते हैं। जहाँ पे नाम जप भजन से कीर्तन ध्यान साधन होते हैं, वहाँ प्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और जो मनुष्य भक्त होता है और प्रगाढ़ विश्वास से प्रभु को पुकारता है, वहाँ का स्वयं का उसका तो आत्मकल्याण होता ही है, साथ में उसके घर परिवार मोहल्ले का भी कल्याण होता है। लेकिन अत्यंत आवश्यक है प्रभु पर विश्वास होना। भजन कीर्तन सत्संग बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्रभु पर विश्वास वही करता है जो वास्तव में आश्रित है, समर्पित है। क्योंकि भीड़ में तो हम कह देते हैं कि प्रभु सब करते हैं, भगवान सबका अच्छा करते हैं, धार्मिक दिख जाते हैं, लेकिन एकांत में आप वास्तव में कैसे, एकांत में ही अपना मूल्यांकन होता है, एकांत में ही हम समझ पाते हैं कि हम संशय से भरे हैं कि विश्वास से भरे। संशय और विश्वास दोनों में से एक ही हो सकता है, क्योंकि विश्वास है तो संशय नहीं होगा, संशय है तो विश्वास नहीं होगा। तो वास्तविक स्वरूप संशय से भरा है कि विश्वास से भरा है, वो एकांत में पता चलता है। क्योंकि जिस तरह हम सोचें कि मेरे बिना कैसे होगा, मेरे परिवार का कैसे होगा, मैं जीवन यापन के लिए काम ना करूं, बिजनेस ना करूं, तो मेरे परिवार वाले भोजन कहाँ से करेंगे। एक तरफ हम सोचते हैं कि भगवान सबका करते हैं, उसकी रजा में मजा है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, मेरी इच्छा से क्या होगा, भगवान सबके मालिक है, सबके नाथ हैं, सबके स्वामी हैं। एक तरफ हम ये सोचते हैं कि मेरे बिना नहीं, मैं नहीं करूँ तो कौन करे, मेरा काम धंधे को आगे कौन बढ़ाएगा, मेरी संतान का पालन पोषण कौन करेगा। तो ये सब दुविधाएं, ये सब द्वंद्व अगर एकांत में घेर लेते हैं, चिंता संताप कलेश आ जाता है, तो फिर बुद्धि संशयात्मक, अभी तक विश्वास प्रगाढ़ नहीं हुआ। इसलिए चिंतन करना आवश्यक है कि हमारी स्थिति क्या है। हम दोनों ही विपरीत बातों पर पूर्ण विश्वास का दावा करते हैं, लेकिन सत्य तो यही है कि किसी के बिना कुछ नहीं रुकता। मृत्यु जो है, जहाँ भी हम मृत्यु को देखते हैं, वहाँ हम समझ लेते हैं कि उस मनुष्य के जाने से तन मन प्राणों में फर्क पड़ता है। उस मनुष्य का जो स्पेस है वो कोई नहीं भर सकता, लेकिन उसके जाने से जीवन किसी का नहीं रुकता। सब भोजन भी करते हैं, सब कमाते भी हैं, बनाते भी हैं, जिसका जैसा सिस्टम होता है सब करते हैं। तो इसलिए करुणा वत्सल भक्त वत्सल प्रभु ने किसी के भी गुजर जाने से किसी के गुजारे को प्रभावित नहीं किया। प्रभु ने सबकी व्यवस्था बना रखी, हमें विवेक भी दिया ताकि हम पशु की भांति निज सुख के लिए ना जिएं, भौतिक सुखों की अपेक्षा हम कल्याण परमार्थ के लिए भी जिएं। प्रभु का भजन करें। ये मनुष्य जीवन प्रभु की विशेष अनुकंपा अनुग्रह से मिला है। जीव मात्र के कल्याण के लिए प्रयास कर और बुद्धि का छल कपट, दूसरों को दुख पहुंचाना, दूसरों की संपत्ति को हड़प लेना सज्जनता नहीं है। ये तो एक तरह से अविवेकी या लोभ लालच से भरे मनुष्य का काम है। संसार का नियम है कि आप जो बांटते हो कई गुना होकर आपके पास लौट कर आता है। तो यदि आप प्रेम और सम्मान बांटते हैं, करुणा बांटते हैं, तो कई गुना होकर आपके पास प्रेम और सम्मान वापस आ जाता है। इसी प्रकार दुख और अपमान। गीता का सार भी यही है कि तुम्हारा क्या है जो तुम ले जाओ, तुम क्या लाए थे। लेकिन हम इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं कि अच्छी लगने वाली चीज़ें जो हमें अपने काम की नहीं लगती, उन्हें तो सबको बांट देते हैं। अपने लिए आवश्यक लगने वाली भौतिक सुविधाओं के लिए हम किसी को आर्थिक मानसिक दुख पहुंचाने, छल कपट करने में कोई कसर नहीं रखते। असत्य बोलना और जो हमें यूज़फुल नहीं होता वो हम दूसरे को देते हैं, जो हमें पसंद होता है वो हम किसी को नहीं देते।
ऐसे भाव हमारे भीतर रहते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए छल करते हैं, असत्य बोलते हैं, लोगों को दुख पहुंचाते हैं, लेकिन वास्तव में आप एकांत में अपना बैठकर जब मूल्यांकन करते हैं तो हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, कितना छल कपट है, कितना संचय है, क्या वास्तव में भक्ति दिखावे की है या वास्तविक प्रेम की है। वास्तविक प्रेम होगा तो प्रभु का अनुभव, प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह आपको सतत आगे बढ़ाता है। और द्वंद्व से भरा है, संशय से भरा है, अविश्वास से भरा है, क्योंकि सबसे पहली भक्ति में ज़रूरत है सत्य की। पहले आप सत्य बोलें, सत्य का संग करें, फिर प्रेम, विश्वास, प्रयास, सभी तरह के भावों के साथ आगे बढ़ें तो भक्ति आपके मार्ग को प्रशस्त करती है। प्रभु से दूरी इसीलिए बढ़ जाती है कि हम अपने लिए सब चाहते हैं। वास्तव में प्रभु को क्या अच्छा लगता है या उनके लिए हमें क्या करना है वो हम कभी नहीं कर पाते। उन्हें कोई नियम साधन नहीं चाहिए, कोई भजन दिखावे का नहीं चाहिए, उन्हें तो आपका निर्मल हृदय चाहिए। हम संतों के सत्संग में, कथाओं में हम सुनते रहते हैं कि प्रभु तो सब जगह हैं, कण कण में हैं और प्रभु प्रेम से बंध जाते हैं। तो क्या वास्तव में हम प्रभु से प्रेम करते हैं? प्रेम करते हैं तो विश्वास भी होना चाहिए। यदि प्रेम तो है और विश्वास नहीं है तो वो अभी भक्ति एक पैर पर खड़ी है। जैसे एक पैर पे हमें कोई खड़ा कर दे तो हम डामाडोल से रहते हैं, खड़े नहीं हो पाते। तो जो प्रेम और विश्वास है वो दो पैरों की भक्ति है। जिस तरह मनुष्य की देह को खड़ा करने के लिए दो पैरों की आवश्यकता है, वैसे ही प्रेम और विश्वास से भक्ति का स्वरूप बनता है, प्रभु की प्राप्ति होती है। 2.5 अक्षर का प्रेम 2.5 अक्षर के कृष्ण को बांध लेता है। इसलिए आधे अधूरे प्रेम की बजाय संपूर्ण प्रेम है जिसमें शरणागति हो, आत्मनिवेदन हो। जिस तरह गोपियों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, उन्हें अपने देह की सुध भी नहीं हुई। तो वह जो भाव है कि अपने आप को सौंप देना कि बस अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। तो जब ये बोलते हैं कि अब तो सौंप दिया, अब आप जानो, आपका काम जानो। मेरा क्या है? तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ अर्पण करने के बाद में अपना क्या बचता है? एक मन था वो भी ठाकुर जी को दे दिया, तो फिर कुछ बचा नहीं। मन में ही इच्छाएं, द्वंद्व, संशय, तरह तरह के विकार विचार भरे रहते हैं और ये मन ही हमसे नहीं संभलता। जब इस मन को हरि को दे देते हैं तो मन एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि उसमें कृष्ण बस जाते हैं, उसमें तरह तरह की चीज़ों के लिए स्पेस ही नहीं रहता। तो फिर कोई नीड ही नहीं है किसी भी चीज़ की, किसी भी द्वंद्व की, किसी के अकारण तरह तरह के विचारों में फंसने की। तो जो है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सारी बुद्धि, विवेक, स्वभाव, रुचि, अरुचि, मन की अच्छाई, बुराई, इस देह के रोग, शोक, पीड़ा, जितनी भी चीज़ें, सब कुछ प्रभु के शरणागत कर देंगे। वो अपने आप ही सारे भक्त के योगक्षेम को वहन करते हैं। वो अपने आप ही सोचते हैं क्या करना है, हमें तो बस अबोध बालक, निर्दोष बालक की जैसे बस शरणागत होना है। तू श्याम तेरा नाम बाकी तू जाने, तेरा सुमिरन आठों याम बाकी तू जाने श्याम तू जाने, तू जाने श्याम तू जाने, तू श्याम तेरा नाम बाकी तू जाने। जब उसी को जानना है तो हम क्यों जाने? हम तो बस इतना जानते हैं कि हम तो हमारे राम जी के राम जी हमारे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय श्री कृष्ण।